हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नाइज एमआर टैबलेट क्या होती है, क्या यूज है। इस तरह की टैबलेट्स आपको देखने को मिलती है। नाइज एमआर टैबलेट बेसिकली ये जो टैबलेट होती है बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है। इसके क्या क्या डोज है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसका डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, नाइज एमआर टैबलेट को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुद से दवाइयाँ ना ले, डॉक्टर की सलाह से ले। जेनेरिक कंपोजिशन की बात करूंगा तो इसमें दो कंपोजिशन मेन होते हैं। निमेसुलाइड 100 mg इसके अंदर पाया जाता है। टीजानिडीन 2 mg इसके अंदर पाया जाएगा। निमेसुलाइड बेसिकली 100 mg है, तो इसमें ये काम करेगा एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह। टीजानिडीन बेसिकली जो काम करता है, टीजानिडीन मेन काम करेगा आपका मसल रिलैक्सेंट की तरह, जो कि मैं आपके आगे बताऊंगा। इसमें ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ब्रांड बेसिकली जो बात करते हैं यहाँ पे नाइज एमआर टेबलेट के नाम से ये मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी है जो इसको फॉर्म करती है, बनाती है। ऑल्सो अवेलेबल अंडर द जेनरिक एंड अदर ब्रांड नेम्स, मतलब कुछ अदर ब्रांड के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। टीजानिडिन प्लस निमेसुलेट का मिक्स कंपोजिशन उसके जेनेरिक नाम से भी आपको मार्केट्स में ये अवेलेबल होती है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से गाइस। देखिएगा ड्रग्स की क्लास कौन से क्लास होती है। बेसिकली जो निमेसुलोइड है, निमेसुलोइड एनएसए आईडी की जो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवाई होती है। दर्द व सूजन को कम करने वाली दवा होती है। और जो टीजानिडिन होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है, मतलब कि केंद्रीय मांसपेशियों को रिलैक्सेंट करने वाला, मतलब जो मसल्स है वो अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, सूजी हुई है, तो उसको रिलैक्स कर देगा, जिससे क्या होता है दर्द भी कम होता है। तो दो मेन कंपोजिशन के दो मेन काम होते हैं। निमेसुलाइड हमारी दर्द सूजन को कम करता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास से बिलोंग करता है। टीजानिडीन जो बेसिकली सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है। ये मेडिसिन आप यहाँ पे इमेज भी आपको इसको दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़ता हूँ, डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। दवाई बॉडी में जाने के बाद बेसिकली काम कैसे करती है। तो निमेसुलोइड जो होता है इनहिबिट करता है कॉक्स 2 एंजाइम रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन, समझिएगा, सूजन और दर्द पैदा करने वाले केमिकल को रोकता है। क्या होता है, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आया, चोट लग गई, किसी भी कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में इंटर कर गए, सबसे पहले जब जाएंगे तो कोक्स एंजाइम बनता है। कोक्स एंजाइम जो आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आप इतना समझ लो कि जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है गाइस, ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपका, जो प्रोस्टाग्लैंडिन मेन जो काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का इन्फ्लामेशन और पेन, ये दर्द को उत्पन्न करवाने का होता है। परंतु जो हमारी निमेसुलोइड होती है, निमेसुलोइड इस प्रोस्टाग्लैंडिन की क्रिया को रोकने का कार्य कर देगा। और टीजानिडीन जो क्या करेगा, अल्फा टू एड्रेनर्जिनिक एड्रेनर्जिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, जो कि रिड्यूस करता है मसल टोन को, है ना। मसल टोन को ब्रेन में क्या करता है, ये मस्तिष्क में सिग्नल को कम करके मांसपेशियों की जकड़न को भी कम कर देता है। मांसपेशियों की जकड़न जो अकड़ी हुई है, मसल्स दबी हुई है, उसको रिलैक्स कर देगा, जिस कारण से दर्द और सूजन हमें कम होगी। कॉम्बिनेशन की बात करोगे, टीजानिडीन और निमेसुलोइड जैसे कि डॉक्टर रेडिस के थ्रू फॉर्म होने वाले टैबलेट नाइस एमआर टैबलेट में मिलता है। ये टैबलेट अगर खाएंगे तो दोनों मिक्स कॉम्पोजिशन है। इनके कॉम्पोजिशन से रिड्यूस दर्द कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होती है, और मसल स्पाज्म जो मांसपेशियों में जो है मरोड़ आते हैं, वो भी ये निमेसुलोइड टैबलेट के मिक्स कंपोजिशन कम करता है। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं यूज इन फुल डिटेल। उपयोग का पूरी डिटेल से मैं आपको बात करूंगा। जैसे यूज खत्म हो गए मैं आपको डोज भी इसको बताऊंगा कितना देना है। बट ऑलवेज वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ऑलवेज कंसल्ट विद डॉक्टर। पहला काम जो करेगी टेबलेट में, डोज बताऊंगा आगे, बिल्कुल बताऊंगा आपको। मसल पेन एंड स्पाज्म में रिलीफ करती है, मतलब यूज टू रिलीफ पेन विथ मसल टाइटनेस और स्पाज्म, यानी कि मांसपेशियों के खिंचाव और ऐंठन के साथ होने वाले दर्द में उपयोग में लाई जाती है। साथ में लोअर बैक पेन, यानी कि लोअर बैक पेन हेल्प टू रिलीव पेन ड्यू टू मसल स्ट्रेन इन लोअर बैक, यानी कि पीठ के नीचे हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव व चोट से हुए दर्द में राहत देती है। लोअर बैक पेन में भी ये काम करती है नाइस एमआर टेबलेट। साथ में नेक पेन या सर्वाइकल पेन जो होता है, नेक पेन होता है, इसमें भी ये काम करती है, जिससे कि रिड्यूस करती है स्टिफनेस को, दर्द को कम करती है। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, मसल जो कॉन्ट्रेक्शन उसको ठीक करती है। एंड पेन इन नेक ड्यू टू नर्व
कंप्रेशन और पोस्चर। सिंपल बात है, गर्दन की जो अकड़न है, गर्दन अकड़ी हुई है या वहां पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और गलत मुद्रा में है, मतलब पोस्चर गलत, ऊपर नीचे अपन ने सर रखा हो, तो नेक पेन किसी भी कारण से आपको हो सकता है। उस दर्द को कम करने का काम नाइस एमआर टेबलेट करती है। इसके बाद शोल्डर पेन में भी ये काम करेगी, फ्रोजन शोल्डर, यानी कि इफेक्टिव टू रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड इन्फ्लामेशन इन शोल्डर। कंधे में जमे हुए या सूजन वाले दर्द में मांसपेशियों को ढीला कर राहत पहुंचाती है। अब देखो इसमें टीजानेडिन होता है। टीजानेडिन मांसपेशियां जो अकड़ी हुई रहती है उसे रिलैक्स कर देता है, जिससे दर्द पेशेंट को कम होता है। साथ में साइटिका नर्व पेन रेडिएटिंग टू लेग, यानी कि जो है जो साइटिका का दर्द हो, साइटिका एक नस होती है जो कि दब जाती है, या उसका जो दर्द होता है न्यूरोपैथिक पेन के अंडर माना जाता है, उसके दर्द को भी कम करेगी। यूज इन कॉम्बिनेशन ट्रीट टू रिड्यूस पेन ड्यू टू द साइटिका नर्व कंप्रेशन, यानी कि साइटिका तंत्रिका तंत्र से दबी हुई नसों को भी ये दर्द में आराम करती है। साथ में एक फंक्शन है मसल इंजुरी, यानी कि स्प्रेन हो गया हो या स्ट्रेन हो गया हो, यूज एक्यूट मसल इंजरी ड्यू टू स्पोर्ट्स, हैवी लिफ्टिंग और रॉन्ग मूवमेंट, यानी कि खेल या भारी वस्तुओं को उठाने के समय खिंचाव हो जाना, मोच, हम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, सूजन आ गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो नाइस एमआर टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं इसमें यूजेस में, और यूजेस देखते हैं तो इसमें लंबर एंड सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, किसी पेशेंट में यूज इन डिस्क ब्लग, और इसमें जो दर्द होता है बैक और नेक में, पेन में रिड्यूस करता है मसल टाइटनेस में, मतलब जो लंबर सर्वाइकल पेन है, रीढ़ की हड्डियां, डिस्क खिसकने या मतलब स्लिप डिस्क हो गया, उसमें भी दर्द में भी ये काम करेगी, वो दर्द मांसपेशियों को ठीक करती है। साथ में जॉइंट पेन एंड मसल स्पाज्म को भी ये बेटर करती है। इन आर्थराइटिस विथ एसोसिएटेड मसल स्टिफनेस, नाइस एमआर हेल्प इन इंप्रूविंग मोएबिलिटी, यानी कि गठिया में यदि मांसपेशियां भी अकड़ी हो तब भी चलने फिरने में सहायता करती है नाइस एमआर, यानी कि गठिया का रोग हो गया, उसमें चलने में समस्या होती है पेशेंट को, तो नाइस एमआर से वो दर्द और स्पाज्म कम कर सकते हैं। साथ में पोस्चर, बैक और नेक पेन में भी ये काम करेगी, यानी कि लंबे समय तक मुद्रा में बैठना, एक जैसे बैठे रहो और शरीर अकड़ गया हो, गर्दन अकड़ गई हो, नेक, तो उसको भी ये दर्द में काम करती है। कुछ आगे बढ़ता हूं यहां से, दो फंक्शन और पढ़ लो इसके यूजेस के बारे में, फिर इसके डोज बताता हूँ। पोस्ट ट्रॉमेटिक मसल पेन, यानी कि पोस्ट ट्रॉमा मसल, यूज फॉर मसल पेन फॉलोइंग माइनर इंजरी, ट्रॉमा और मसल फटिग, यानी कि हल्की चोट, थकावट या एक्सीडेंट के बाद की मांसपेशियों की पीड़ा में उपयोगी है, यानी कि कुछ चोट लग गई हो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। साथ में काम करती है आफ्टर सर्जरी, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव मसल स्पाज्म होता है, पोस्ट ऑपरेटिव मसल स्पाज्म में भी हेल्प करती है, जैसे कि ऑपरेशन हो गया उसके बाद दर्द हो, उसको भी ये काम करती है। ये डोज को समझते हैं, डोजेस देखते हैं तो बेसिकली एडल्ट्स के अंदर ऑलवेज डॉक्टर के हिसाब से यूज करना है। एडल्ट्स के अंदर 1 टेबलेट ट्वाइस डेली, यानी कि वयस्क में दिन में 2 बार टेबलेट ली जा सकती है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, है ना। रूट जो होता है बेसिकली माउथ ओरल रूट होता है, मुंह से ही खाई जाती है टेबलेट। ड्यूरेशन बेसिकली 3 to 7 डेज, यानी कि मिनिमम 3 दिन तक देना है और मैक्सिमम 7 डे तक देना है। शॉर्ट टर्म यूज ओनली, लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है वरना मरीज में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, केवल शॉर्ट टर्म यूज होगी। टेक आफ्टर मील, भोजन के बाद, खाना खाने के बाद ही पेशेंट को लेने की सलाह दी जाती है। इसमें फार्माकाइनेटिक्स देख लो, यानी कि औषधि के गुण क्या है। बेसिकली निमेसुलोइड क्या करती है, रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, पीक इन 1 to 2 आवर, यानी कि तेज अवशोषित होती है, बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी 1 से 2 घंटे में। साथ में टीजानेडिन जो बेसिकली होती है ऑनेस्ट इन 1 आवर, ड्यूरेशन 6-8, यानी कि हवर जो असर जो है 1 घंटे में शुरू होता है इसका और 6 से 8 घंटे तक इसका असर रहता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है और एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू ये बॉडी से ये ड्रग जो है बाहर निकल जाती है, बॉडी में नहीं रहती। आगे बढ़ता हूं फार्माकाइनेटिक्स के बाद। कॉमन साइड इफेक्ट अगर आप लंबे समय तक दे रहे हो, ओवरडोज दे रहे हो, तो नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ड्रोनस, ड्राई माउथ, हेडेक, ऐसी जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, मतली होना, उल्टी आना, ये दिक्कतें हो सकती है मरीज में।
बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, निषेध कहाँ पे है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पर है, एलर्जी टू निमेसुलोइड, जिसको किसको नहीं देना है, किस मरीज को, निमेसुलोइड या टीजानेडिन से एलर्जी उस मरीजों में नहीं देना है, लीवर के मरीजों में नहीं देना है, किडनी के सीवियर प्रॉब्लम हो नहीं देना है, हिस्ट्री ऑफ जीएल ब्लीडिंग यानी कि पेट में अल्सर हो गए हो, ब्लीडिंग हुई हो तो उसे मरीजों को भी नहीं दी जाती, हाइपोटेंशन मरीजों को भी नहीं दी जाती यानी कि कम ब्लड प्रेशर या धीमी हृदय गति को नहीं देते, प्रेगनेंसी में भी और ब्रेस्ट फीडिंग में गर्भावस्था में स्तनपान करवाने वाली महिला भी इस टेबलेट को नहीं लेती है, और चिल्ड्रन अंडर 12 एज यानी कि 12 साल से कम वाले बच्चों में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी गई है, इससे कम वाले बच्चों में भी नहीं इस्तेमाल करनी है। बेसिकली प्रिकॉशन, सावधानियां क्या रखनी है, यूज ओनली आफ्टर मेडिकल सुपरविजन, सुपरविजन सलाह से ही लेनी होगी, अवॉइड एल्कोहल, शराब नहीं पीना है दवाई के समय, अवॉइड ऑपरेटिंग मैकेनरी और ड्राइविंग यानी कि वाहन चलाना, मशीन चलाना, मशीनरी वगैरह आपको ऑपरेट नहीं करना है। इसके अलावा मॉनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट, लॉन्ग टर्म अगर इस्तेमाल हुई है, किसी ने करी है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करके देखना है उसका। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, लंबे समय के लिए बनाई ही नहीं गई है, नहीं यूज करना है। टेक विथ फूड, खाना खाने के साथ ही ये दवाई लेना होती है। ड्रग इंट्रेक्शन बता देता हूं, ड्रग इंट्रेक्शन कौन सी दवाइयों के साथ नहीं देना है, कुछ और एनएसएड मतलब जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवाई है उनके साथ में निमेसुलोइड नहीं देना है, याद रखना सेपरेट दी जाती है। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर की दवाओं का असर बदल सकता है, मतलब अगर आप पेशेंट को बीपी की मेडिसिन ले रहा है साथ में निमेसुलोइड भी ले रहा है तो नहीं लेना है, इनसे इंट्रेक्शन हो सकता है। साथ में सीएनएस डिप्रेसेंट होता है लाइक एल्प्राजोलाम जो होता है, इनके साथ नींद की दवाइयों के साथ नहीं लेना, हो सकती है चक्कर आ सकते हैं मरीज को। अल्कोहल, दारू वाले अगर अल्कोहल वगैरह पिया है, दारू वगैरह पिया है तो नहीं देना है उसको। वालफेरिन रक्त पतला करने वाली दवाइयों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देना है, सावधानी रखनी है आपको। साथ में एंटीबायोटिक लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन के असर को बढ़ा सकती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन की दवाई के साथ अगर ये दोगे तो उसका असर बढ़ जाएगा, साइड इफेक्ट होने लगेंगे, तो उसके साथ भी नहीं देना है। ये ड्रग इंट्रेक्शन भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। डिटेल से आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर ऐप पे डाउनलोड करके आप ये कोर्स खरीद सकते हो गाइस, ठीक है। 950 इस कोर्स की प्राइस है। हमारी बुक मिलेगी पीडीएफ के रूप में, एप्लीकेशन में है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या किसी भी फील्ड से हो मेडिकल की, सीखना चाहते हो मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में, 950 वाला ये कोर्स खरीद सकते हो। ये एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए डिटेल, ये व्हाट्सएप पे आप हाई भेजोगे, हम डायरेक्ट लिंक आपको पहुंचा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।